नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह राठौर और आज बात करेंगे जिला पंचायत के वार्ड नंबर 9 के उपचुनाव की। मंगलवार को यहां पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। सबसे पहले आपको यह बता दें कि यहां पर उपचुनाव करवाने की क्यों जरूरत पड़ी। दरअसल यहां से वार्ड नंबर 9 से पिछले चुनाव में रेखा नीनामा जीती थी, जो जैस समर्थित उम्मीदवार थी और उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवारों को हराकर जीत दर्ज की थी और वे वार्ड नंबर 9 से सदस्य चुनी गई थी। लेकिन उनका शासकीय सेवा में चयन होने के बाद, शिक्षक बनने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद यहां पर फिर से चुनाव करवाने की जरूरत पड़ी और 13 जून मंगलवार को यहां पर वार्ड नंबर 9 के सदस्य के लिए उपचुनाव संपन्न हुए और मतदान लोगों ने किया। सुबह 7 बजे से ही यह मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, जो 3 बजे तक चली। इस वार्ड नंबर 9 की बात करें तो यहाँ करीब 41,000 से ज़्यादा वोटर हैं, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा है। जो हमारे पास आंकड़े भी मौजूद है, इसमें यह है कि कल जो मतदान हुआ उसका प्रतिशत 58.86% रहा। हालांकि महिला वोटरों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन मतदान करने में महिलाएं पुरुषों से कुछ पीछे हैं। जहां 59% पुरुषों ने मतदान में हिस्सा लिया, वहीं महिला मतदान का प्रतिशत है वो 58% रहा। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया। अब इसके नतीजे आने वाले हैं और दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए ये जो चुनाव है वो साख का चुनाव बन चुका है, नाक का सवाल बन चुका है ये वार्ड नंबर 9 का उपचुनाव। आपको जैसा कि मैंने बताया कि वार्ड नंबर 9 से जय समर्थित रेखा नीनामा ने पिछली बार जीत दर्ज की थी और छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये करीब 5,600 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के जो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी थे उनको हराया था और जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो उससे भी पीछे रह गए थे। तो निश्चित रूप से ये जो वार्ड नंबर 9 का जो चुनाव था पिछले 2022 में, यहाँ पर जैस ने जीत दर्ज की थी और पहली बार वो जिला पंचायत में झाबुआ में अब एक वार्ड जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन शासकीय सेवा में जाने के बाद रेखा नीनामा ने इस पद से इस्तीफा दे दिया और यहाँ पर अब उपचुनाव हुए हैं। अब ऊंट किस करवट बैठेगा इसका सभी को इंतजार है, लेकिन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि दोनों ही पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के लिए नाक का सवाल बन चुका है। जैस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बस पाना ही पाना है। अगर एक बार फिर से वो यहाँ पर जीतती है तो ये उसके लिए बोनस होगा और इस उपचुनाव को विधानसभा चुनाव के पहले एक टेस्ट बताया जा रहा है। दो बड़े नेताओं का जो थानला विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, एक हैं वर्तमान विधायक वीर सिंह भूरिया और दूसरे हैं पूर्व विधायक कल सिंह भाबर। दोनों ही विधायकों को लेकर इस जो उपचुनाव हो, इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि दोनों ही के लिए टेस्ट है और ऐसे में अगर इच्छित सफलता नहीं मिलती है तो कई तरह के सवाल खड़े होंगे। मिलाकर शाम तक शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया और सभी को बेसब्री के साथ चुनाव परिणामों का इंतजार है, क्योंकि ये चुनाव परिणाम बहुत कुछ झाबुआ जिले की राजनीति में असर डालने वाले हैं। अगर यहाँ से बीजेपी जीतती है तो भी फर्क पड़ेगा, कांग्रेस जीतती है तो भी फर्क पड़ेगा और अगर यहाँ से जैस जीतती है तो भी फर्क पड़ेगा। लेकिन तब तक आप और हम सभी को चुनाव परिणामों का इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।